दिल्ली के निजी अस्पताल और इन अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस पेशेंट्स का इलाज का अधिकार, इस पर आज हम बात करेंगे। अभी 4 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी को निर्देश दिया कि 1 मार्च 2023 से वो फ्री ट्रीटमेंट देगा ईडब्ल्यूएस पेशेंट्स को 10% आईपीडी और 25% ओपीडी। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल जो है उसमें 300 से भी ज़्यादा बेड हैं, तो उसका जो 10% आईपीडी बनता है वो लगभग 31 बेड जो है वो हमारे ईडब्ल्यूएस पेशेंट्स को मिलेंगे। इस हॉस्पिटल के जुड़ने से लगभग दिल्ली के अंदर 61 हॉस्पिटल्स हैं आज की तारीख में, निजी अस्पताल, जिनका इसी प्रकार का ऑब्लिगेशन है कि 10% आईपीडी और 25% ओपीडी उनको ईडब्ल्यूएस पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज इन पेशेंट से वो नहीं ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ईडब्ल्यूएस पेशेंट्स कौन है? ईडब्ल्यूएस पेशेंट्स जो है वो होते हैं जिनकी फैमिली की जो इनकम है वो दिल्ली में जो एक अनस्किल्ड वर्कर को मिनिमम वेज मिलता है महीने का, उसके अंदर होनी चाहिए। अब दिल्ली में मिनिमम वेज जो है इस टाइम राइट नाउ वो 16,500 रुपये पर मंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस फैमिली का मंथली इनकम 16,500 तक है वो एलिजिबल है इन हॉस्पिटल में इलाज लेने के लिए, और वो कहीं का भी रहने वाला हो सकता है, मतलब उसका फैमिली हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, वो सब एलिजिबल है। और इसमें जो ये है कि वो शिकायत कैसे कर सकता है अगर कोई हॉस्पिटल इसको इलाज ना दे तो वो दिल्ली सरकार में जो सेक्रेटरी हैं हेल्थ के, उनको शिकायत कर सकता है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज है दिल्ली गवर्नमेंट की, उनको कर सकता है, और चाहे तो वो मुझको भी शिकायत कर सकता है, क्योंकि मैं दिल्ली हाई कोर्ट में जो कमेटी अपॉइंट किया उसका मैं मेंबर हूँ, और मैं भी उनके खिलाफ जो है एक्शन इनिशिएट कर सकता हूँ। हाई कोर्ट ने 2007 के फैसले में ये कहा था कि ये निजी अस्पताल जो इलाज नहीं देगा, उसमें आनाकानी करेगा, उनके खिलाफ 3 तरीके के एक्शंस हो सकते हैं। एक तो ये कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन सकती है, दूसरा ये कि उनका मैनेजमेंट टेक ओवर हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि उनका लैंड ही टेक ओवर कर लिया जाए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो अगर कोई हॉस्पिटल किसी पेशेंट को बिना वजह के या नाजायज तरीके से इलाज मना करेगा तो उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी वंडर फैसिलिटी है जिसको जो भी एलिजिबल लोग हैं और जितनी भी सुविधा वहाँ पे है उसका वो पूरा इस्तेमाल करें। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि लिमिटेड बेड्स हैं, तो अब वो बेड अगर सपोज करो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो हॉस्पिटल मना कर सकता है। तो मैं ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर लिमिटेड फैसिलिटी है, इसका तो इस्तेमाल करना ही चाहिए, पूरी तरीके से करना चाहिए, एक अधिकार के तौर पे करना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पर उस लिमिटेशन से ऊपर चला जाता मामला तो उसका इलाज ये है कि हमें अपने सरकारी हॉस्पिटल्स को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो इसलिए लोग अपने दिमाग में ये भी रखें कि एक तरफ हमको ये फैसिलिटी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको पूरा इस्तेमाल करना है, और फिर साथ में हमारे पास जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनका जो है प्रॉपर फंक्शनिंग और फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे आईसीयू बेड्स किसी को चाहिए तो किसी दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आईसीयू बेड ही नहीं मिलता है, वेंटिलेटर तो भूल ही जाओ आप हैं। और अगर वो ईडब्ल्यूएस पेशेंट है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और आईसीयू बेड जो भी सीमित आईसीयू बेड्स हैं ईडब्ल्यूएस के, अगर वो भरे हुए हैं तो वो हॉस्पिटल मना कर सकता है, तो वो कहाँ जाएगा? तो इसलिए हमें जो है सरकारी व्यवस्था को दबाव बनाना चाहिए कि वो दुरुस्त हो, और साथ में ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनका पूरा मैक्सिमम जो है ऑप्टिमम लेवल पर हमें फायदा उठाना चाहिए। थैंक यू।